अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम व्यूवर्स कोरियन डिज़ाइन में फ्रॉक की कटिंग देखेंगे। तो व्यूवर्स, ये इंस्टाग्राम पर हमारा डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो इस डिज़ाइन को हम किस तरह घर बैठे आसानी से रेडी कर सकते हैं, तो बहुत ही आसान तरीका है इसको रेडी करना, कोई भी मुश्किल नहीं है। खासकर बिगनर्स के लिए वो इजीली इसको रेडी कर सकते हैं और आप इसको इनर के बगैर भी पहन सकते हैं और डिनर के साथ भी पहन सकते हैं। तो वीडियो को हम व्यूवर्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपना फैब्रिक ले लेना है, कोई भी फैब्रिक, चाहे लोन का है, चाहे मोटा है, सर्दियों वाला है, कोई भी आपने ले लेना है। उसकी आपने सबसे पहले अम्ब्रेला कटिंग करनी है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैं 2 अम्ब्रेला कटिंग कर रही हूँ क्योंकि मैंने 2 फ्रॉक रेडी करनी है। इस तरह आपने फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है और आपने इसकी अम्ब्रेला कटिंग करनी है। सबसे पहले आपने फोल्ड करना है, फोल्ड करने के बाद ऊपर से आपने वेस्ट की जो है वो आपने निकाल लेनी है कि आपकी वेस्ट कितनी आ रही है। तो वेस्ट का सेकंड पार्ट लेते हुए यहाँ पर आपने निकाल लेना है। फिर बाद में आपने नीचे की तरफ इस तरह इसको मार्क करना है कि आपको इसकी लेंथ कितनी चाहिए। अगर आपकी लेंथ कम आ रही है तो आपने मज़ीद और इसको नीचे की तरफ फ़ोल्ड कर लेना है, जिससे इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी और इस तरह हम इसकी एक और तह लगाएँगे जिससे कटिंग करने में आसानी हो जाएगी और आपने अच्छी तरह इसकी सारी सिलवटें जो है वो निकाल लेनी है और इसके बाद हम इसकी मेजरमेंट करेंगे। आपने मेजरमेंट किस तरह करनी है वो भी हम साथ में देखेंगे। तो मेजरमेंट आपने कुछ इस तरह करनी है कि इंची टेप को आपने कोने के ऊपर रख लेना है और इसको नीचे की तरफ आपने ले जाते हुए जितनी इसकी आपने लेंथ मेजरमेंट की है वहाँ पर रखकर आपने इस तरह इसको निशान लगा लेने हैं। तो जितनी आपने लेंथ रखनी है उस हिसाब से आपने इस तरह मार्किंग जो है वो अपनी करते जाना है चौक के साथ में। इस तरह हमने मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग आपकी बिल्कुल राउंड होनी चाहिए। ये आपकी जो है मेजरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपने मेजरमेंट बिल्कुल इसकी राउंड शेप में करनी है, बिल्कुल भी टेढ़ी ना हो नीचे से, तो बिल्कुल राउंड शेप हमारी कटिंग भी आएगी। तो यहाँ पर ये देखें व्यूअर्स, हमने कटिंग कर ली है। इसके बाद हम ऊपर वाली साइड से इसकी वेस्ट की कटिंग करेंगे। जितनी आपकी वेस्ट है आपने उस हिसाब से इसकी कटिंग करनी है। ऊपर वाली साइड से आपने पहले इसको मेजरमेंट कर लेना है और बाद में इसको आपने कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर लिया। तो यहाँ पर ये देखें अम्ब्रेला कटिंग हमारी एकदम नीचे से राउंड शेप में आ चुकी है और ऊपर से भी हमने वेस्ट की इसकी कटिंग कर ली है, ये देखें। उसके बाद जो ऊपर वाला टॉप है हम उसकी कटिंग करेंगे जिसकी हमने स्ट्रिप रेडी करनी है। तो यहाँ पर आपने फैब्रिक को इस तरह ले लेना है, जितनी आपकी इसकी वेस्ट चाहिए उतनी आपने इसकी चौड़ाई की कटिंग कर लेनी है और इसके बाद आपने इस तरह इसकी तह लगा लेनी है। तह लगाने के बाद हम यहाँ पर इसकी मेजरमेंट करेंगे। तो आपने व्यूअर्स स्ट्रिप कितनी लगानी है और इसको कटिंग कितना करना है ये भी मैं साथ में आपको बताऊंगी। जो हमारी आम पेटी की लेंथ होती है व्यूअर्स, जो हमारी होती है 15 इंच की। स्टिच होने के बाद हमारी पेटी की लेंथ 12 या 13 इंच की हो जाती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी एक्स्ट्रा ले रही हूँ अपने हिसाब से। तो यहाँ पर इंची टेप को हमने कुछ इस तरह रखना है। जो हमारा 7 इंच है, यहाँ पर 7 इंच को हम यहाँ ऊपर की तरफ इस तरह छोड़ देंगे और जितना हमारा नीचे 17 इंच आ रहा है वहां पर मैं इसकी कटिंग कर लूंगी क्योंकि मैंने पेटी की लेंथ ज्यादा लेनी है। तो यहाँ पर ये देखें 7 इंच की हम ऊपर से स्ट्रिप लगाएंगे और नीचे जहाँ तक हमारा 17 इंच या 15 इंच आएगा वहां तक हम इसको मार्क कर लेंगे, निशान लगा लेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह निशान लगाने के बाद नीचे से हम लाइन लगा लेंगे जितनी हमें इसकी लेंथ चाहिए। तो यहाँ पर निशान लगा लेना है। यहाँ पर हम इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को बाद में हम कट कर लेंगे और इसके बाद व्यूअर्स हम यहाँ ऊपर की तरफ तीरे की मेजरमेंट करनी है ताकि हमारी जो तनिया है, जो हमारी स्ट्रिप है, वो बिल्कुल हमारे शोल्डर के दरमियान में आए। अगर ये साइड पर आ जाएंगी तो ये हमारी शोल्डर से गिरते जाएंगी बार बार। तो यहाँ पर 7.5 इंच का तीरे का निशान लगा रही हूँ व्यूअर्स, ये देखें जितना हम आम लेते हैं मीडियम साइज में। और इसके बाद आपने यहाँ एक साइड से 3.5 इंच का निशान लगाना है जितना आप गले का लेते हैं चेपी का। यहाँ पर दो निशानों को हमने लगा लिया। अब इन दोनों की हमने मेजरमेंट करनी है कि कितना आ रहा है ये हमारा। तो 4 इंच इसकी ये देखिए चौड़ाई आ रही है। अब 4 इंच का हम हाफ करेंगे तो हाफ यहाँ 2 इंच पर आएगा इसका, ये देखें व्यूअर। यहाँ से हम अपनी स्ट्रिप लगाएंगे। अगर हम यहाँ से अपनी स्ट्रिप लगाएंगे तो हमारी स्ट्रिप जो है वो साइड पर शोल्डर की तरफ गिरेगी नहीं, बाहर की तरफ बिल्कुल दरमियान में रहेगी। और इसके बाद व्यूअर्स आपकी जितनी वेस्ट है आपने उतना उसका निशान लगाना है। तो आपने अपनी वेस्ट की मेजरमेंट भी इस तरह कर लेनी है। सबसे पहले हम कटिंग का निशान लगाएंगे और बाद में हमने स्टिचिंग का भी लगाना है। तो जितनी आपको इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए उतना आपने रख लेना। 1.5 इंचेस वैसे बहुत ज्यादा होता है, इससे ज्यादा हम रखते नहीं हैं। तो 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर हमने वेस्ट का निशान जो है वो लगा लिया, कटिंग और स्टिचिंग दोनों का ही। इसके बाद हम ऊपर वाली साइड से यहाँ पर अपनी चेस्ट का मार्क लगाएंगे कि आपकी चेस्ट कितनी है। तो आपने अपने हिसाब से उसका सेकंड पार्ट लेना है और यहाँ पर उसका भी आपने इस तरह निशान लगा लेना है, कटिंग का और एक स्टिचिंग का। तो दोनों आपने निशान लगा लेने हैं। इसके बाद दोनों निशानों को हम व्यूअर्स इस तरह स्केल रखते हुए इसको हम लाइनों को आपस में मिला लेंगे। बिल्कुल इस तरह कटिंग की लाइन और स्टिचिंग की लाइन दोनों को आपने इस तरह मिला लेना है। इसके बाद व्यूअर्स हम यहाँ पर जो हमने स्ट्रिप का निशान लगाया उसको हम 3 इंच नीचे की तरफ राउंड शेप देते हुए यहाँ पर निशान लगाएंगे ताकि हमें पहनने में आसानी हो जाए। हमारा जो आर्म होल है वो बाद में अटके नहीं, तो इसलिए हम नीचे से भी इसको थोड़ा सा 3 इंच की तरफ गहराई देंगे।
तो यहाँ पर ये देखें कटिंग हमने यहाँ पर भी कर लिया है और जितने हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लेकर निशान लगाया था वहाँ पर भी हमने इसको कट कर लेना है और नीचे से भी जो हमने लेंथ का मार्क लगाया है वहाँ से भी आपने इसको ये देखें इस तरह कटिंग कर लेनी है। तो ये देखें ये टॉप हमारी तैयार है। इसके बाद ऊपर वाली साइड से मैं इसको खोल लूंगी। जो हमारा फैब्रिक जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर इसको हम खोल लेंगे। बस आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमारी कटिंग जो है वो हो चुकी है। अब बारी है हमारी स्टिचिंग की। हमने स्टिचिंग भी इसको करनी है। तो साइडों से ये हमारे आर्म होल जो की कटिंग की है उसको भी हमने स्टिच कर लेना है और ऊपर से भी इस तरह फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। स्टिचिंग भी जो है वो मैं आपको साथ में दिखाऊंगी। स्टिचिंग आपने किस तरह करनी है तो वो भी हम देखेंगे साथ ही। तो यहाँ पर आर्म होल जो है हमारे जो हमने कटिंग की है नीचे की तरफ उसको भी हम इस तरह फोल्ड करते हुए व्यूअर्स थोड़ा थोड़ा सा आपने कपड़े को अंदर देना है। फोल्ड करते हुए इस तरह स्टिचिंग करते जाएंगे। इसी तरह जो दूसरे आर्म होल हैं उनको भी इसी तरह फोल्ड करते हुए हम स्टिच कर लेंगे। इसमें व्यूअर्स हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाकर उसको अंदर की तरफ फोल्ड नहीं करेंगे बल्कि इसी फैब्रिक को हम फोल्ड कर लेंगे। इस तरह आपकी स्टिचिंग जो है वो और भी आसान हो जाएगी और भी जल्दी आपकी स्टिचिंग हो जाएगी। इसके बाद ऊपर वाली साइड से हम फोल्ड करेंगे लेकिन उससे पहले हमने अपनी स्ट्रिप जो है वो रेडी कर लेनी है क्योंकि इसके अंदर हम स्ट्रिप देकर जो है वो स्टिच करेंगे। देखें व्यूअर्स यहाँ पर हमने इसको फोल्ड कर लेना है। फैब्रिक को ऊपर की तरफ से हमने फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करते हुए जो हमारी स्ट्रिप है उसको हमने इसके अंदर ही दे लेना है। ये बिल्कुल इस तरह ये देखें इस तरह हमारी गुम सिलाई हो जाएगी स्ट्रिप की और इसके धागे जो हैं वो भी नहीं निकलेंगे बाहर की तरफ। तो ये बहुत ही आसान तरीका है इसको इस तरह स्टिच करना और इसी तरह आगे की तरफ हम इसको स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर भी इसी तरह स्ट्रिप को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। इसको तय के नीचे देकर इस तरह यहाँ पर भी स्टिच कर लेंगे। इस तरह स्टिच करने से आपके धागे भी नहीं निकलेंगे और अच्छे से आपकी फिनिशिंग भी आ जाएगी। और इसके ऊपर हम डबल सिलाई लगाएंगे। किनारे के ऊपर भी सिलाई लगाकर इसको यहाँ पर स्टिच कर लेंगे और इसी तरह जो हमारा दूसरा पार्ट है टॉप का उसको भी हम स्ट्रिप लगाकर बिल्कुल इसी तरह हम रेडी कर लेंगे उसको भी। यहाँ पर हमने दोनों पार्ट जो है वो स्टिच कर लिए हैं फ्रंट और बैक। अब हम साइडों से भी इसको स्टिच कर कर बंद कर लेंगे। जो हमारी फिटिंग की सिलाई है वहाँ हम लगाएंगे। तो जो हमने निशान लगाए थे बिल्कुल उन्हीं निशाने के ऊपर हम यहाँ पर इसको सिलाई लगाकर बंद कर लेंगे। तो क्योंकि हमने बाद में एक ही दफा सिलाई लगाकर अपनी फ्रॉक को रेडी कर लेना गुम सिलाई में। ये देखें यहाँ पर मैंने इसकी फिटिंग की सिलाई जो है वो लगा ली है और इसको मैंने बंद कर लिया है। और ये हमारा नीचे वाला पार्ट है टॉप का। इसकी आप ये देखें बिल्कुल जो हमने सिलाई लगाई है उतना हमारा टॉप का जो वेस्ट है बिल्कुल पूरा आ रहा है। अब यहाँ पर हम इसको सिलाई लगाकर बंद कर लेंगे अपनी अम्ब्रेला फ्रॉक जो हमने नीचे वाली कट की है। तो यहाँ पर एक ही साइड से इसको कट लगा हुआ है और दूसरी साइड से ये वीवर्स बिल्कुल बंद है। तो यहाँ पर इसको हम बंद कर लेंगे और ये जो हमारा कट है इसको हम बैक वाली पार्ट के दरमियान में लगाएंगे। यहाँ पर हम टॉप का दरमियान निकाल लेंगे इस तरह फोल्ड कर कर स्टिच को आपस में मिलाकर यहाँ फोल्ड करके मैंने दरमियान जो है वो निकाल लिया है बैक साइड का। तो अब इस दरमियान को और जो हमारा नीचे अम्ब्रेला कटिंग है उसकी सिलाई को दोनों को हम आपस में मिला लेंगे और यहाँ से हम अपनी जो स्टिचिंग है वो स्टार्ट करेंगे। इस तरह हमारी फ्रॉक की फिनिशिंग जो है वो बहुत ही अच्छी आएगी क्योंकि हमारा एक ही साइड से कट है अम्ब्रेला कटिंग का। तो हम इसको बैक वाली साइड की तरफ ही ले जाएंगे और यहाँ पर हम इसको स्टिच कर लेंगे और इस तरह आपने दोनों पार्ट की सीधी साइड को मिलाते हुए रख लेना और यहाँ से अपने स्टिचिंग जो है स्टार्ट करनी है। और ये हमारी फाइनल स्टिचिंग होगी व्यूअर्स। तो इसके बाद हमारी जो है फ्रॉक रेडी हो जाएगी। बिल्कुल यहाँ से आपने स्टिच जो है इसको कर लेना है। स्टिचिंग हमारी व्यूअर्स हो चुकी है। यहाँ पर मैं आपको साथ में दिखाऊंगी। ये देखें ये हमारी फाइनल स्टिचिंग थी जो हमने इसको लगाकर अपनी फ्रॉक को रेडी कर लिया और बंद भी कर लिया। इसके बाद ये स्ट्रिप जो हमने ऐड की है व्यूवर्स। इसके बाद आपने इसके ऊपर कोई भी लेस लगानी है व्यूवर्स आप लगा सकते हैं। कोई भी फैंसी ब्लैक या व्हाइट कलर की कॉम्बिनेशन में आप लगा सकते हैं। इससे आपकी फ्रॉक की लुक जो है वो और भी जबरदस्त आएगी और भी अच्छी आपकी फ्रॉक जो है वो लगेगी। तो इस तरह मैं इसके ऊपर लेस लगा रही हूँ। व्हाइट और ब्लैक कलर की लेस है मेरे पास। लेस को सबसे पहले यहाँ पर मैं ऊपर वाली साइड पर लगाऊंगी जहाँ पर हमने अपनी स्ट्रिप जो है वो ऐड की है ताकि इसकी लुक जो है वो और भी जबरदस्त हो जाए। बिल्कुल आपने अगर फैंसी ज्यादा लगानी है तो वो भी लगा सकते हैं। ये नॉर्मल है, आप इसको भी इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर भी हमने लेस लगा लिया है। इसके बाद व्यूअर्स हम नीचे वेस्ट के ऊपर भी लेस लगाएंगे जिससे इसकी लुक में जो है वो और भी जबरदस्त हो जाएगी। तो यहाँ पर लेस जो है सिर्फ मैं फ्रंट वाले साइड के ऊपर लगा रही हूँ, बैक पर मैंने नहीं लगाया। आप चाहें तो बैक पर भी लगा सकते हैं। ये देखें व्यूअर्स लेस हमारी लग चुकी है। इससे आपकी फ्रंट और साइड बैक साइड जो है वो पता चल जाएगा आपको। अब नीचे से हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। नीचे से जो हमने अम्ब्रेला कटिंग की है उसको भी हमने स्टिच करना है। वो बहुत ही आसान है इसको स्टिच करना व्यूअर्स। यहाँ पर हम अपने मशीन का पुराना पाउंड जो है उसको उतार लेना है। यहाँ पर मेरे पास ये फुट हैमर है। ये बहुत ही बारीक स्टिचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप इजीली इसके साथ किसी भी चीज की बहुत ही बारीकी से स्टिचिंग कर सकते हैं। तो ये आम मशीन के ऊपर आसानी से जो है वो लग जाएगा। चाहे आपके पास हाथ वाली मशीन है चाहे आपके पास इलेक्ट्रिक मशीन है मोटर वाली। आपने यहाँ पर इस तरह पाउंड को चेंज कर लेना है और इसको अच्छे से आपने सेट कर लेना है। बहुत ही आसान है इसको इस्तेमाल करना, कोई भी मुश्किल नहीं है।
तो ये देखें पाँव जो है वो हमने लगा लिया। इसके बाद हम ना फैब्रिक लेंगे जिसकी हमने अम्ब्रेला कटिंग की है। तो अम्ब्रेला कटिंग पर बिल्कुल आसानी से इसकी स्टिचिंग हो जाएगी, कोई भी मुश्किल नहीं है इसको स्टिच करना। यहाँ पर इस तरह हम नीचे से इसको राउंड करेंगे। बिल्कुल आपने इस तरह इसको तय लगा लेनी है, डबल कर लेना है और इसको आपने यहाँ पर मशीन के नीचे दे लेना है। बिल्कुल आपने यहाँ पर मशीन के नीचे देते हुए आपने यहाँ पर 3 से 4 जो है वो आपने टांके इसको लगानी है। नीचे ज्यादा आपने सिलाई नहीं करना, सिर्फ 3 से 4 लगानी है। यहाँ पर ये देखें 3 से 4 टाँके लगाने के बाद व्यूअर्स आपने सिलाई मशीन की जो सुई है उसको आपने अंदर रहने देना है और पीछे से आपने पाँव उठा लेना है। पाँव उठाने के बाद व्यूअर्स आगे से आपने कपड़े को फिर से इस तरह फोल्ड करना है। ये देखें कपड़े को इस तरह फोल्ड करते हुए जो आगे हमारे राउंड सी शेप बनी हुई है पाँव की, उसके अंदर आपने इसको चढ़ा लेना है। बिल्कुल इस तरह आपने इसके अंदर अच्छे से चढ़ा लेना है। जो हमारे आगे से राउंड शेप बनी हुई है पाँव की, ये देखें मैंने इसके अंदर इसको चढ़ा लिया। पीछे से आपने पाँव नीचे काट देना है और यहाँ पर सिलाई लगाते जाना है। तो व्यूअर्स आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके फैब्रिक को इस तरह फोल्ड करना है। फोल्ड करते हुए आपने पीछे से हल्के हाथ से खींचते जाना है और इसको सिलाई करते जाना है। चाहे आपकी अम्ब्रेला कटिंग की कोई भी चीज़ है आपकी राउंड शेप में, इजीली आप इसको घर बैठे जो है सिलाई कर सकते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं है। इस पाँव के साथ बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा आपने लेते जाना है और इसको आपने इस तरह सिलाई करते जाना है। आपने जब कपड़े को इस तरह फोल्ड करके हैंड में पकड़ना है, हाथ में पकड़ना है, तो कपड़े को आपने इस तरह हवा में रखना है ऊपर की तरफ। मशीन के साथ आपने नीचे नहीं लगाना, इस तरह आपका फैब्रिक जो है वो निकल जाएगा। बिल्कुल आपने कपड़े को इस तरह फोल्ड कर कर ऊपर की तरफ हवा में पकड़ते हुए इस तरह सिलाई करते जाना है और पीछे से आपने हल्के हाथ से इसको खींचते जाना है, जिससे हमारी सिलाई जो है वो लगती जाएगी आसानी से। तो व्यूअर्स स्टिचिंग के बाद मैं आपको अपनी फ्रॉक की फाइनल लुक जो है वो दिखाऊंगी। ये देखें व्यूअर्स बहुत ही ज़बरदस्त और खूबसूरत सी हमारी फ्रॉक कोरियन डिज़ाइन में रेडी हो चुकी है। कोई भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल 5 मिनट में आप कटिंग करके 5 मिनट में इसकी स्टिचिंग कर लेंगे, कोई भी मुश्किल नहीं है। तो व्यूअर्स उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस तरह की नई वीडियोस के लिए और नए आइडियाज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।